इस क्वेश्चन में 145 के लिए हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे, उसमें प्लस करेंगे 1। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 145। ठीक है, अब 195 के लिए हम लोग यहाँ पे 14 का स्क्वायर करेंगे, उसमें माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में माइनस होगा 1 तो हमारा आ जाएगा 195। ठीक है, अब यहाँ उसी तरह हम लोग यहाँ पे करेंगे। 17 के लिए हम लोग यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे उसमें 1, जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 और 14 में प्लस 2 का डिफरेंस है, तो 4 में भी हम लोग प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 6। 6 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, उसमें माइनस करेंगे 1, जैसे यहाँ पे हुआ है 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 35। 35 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 42 और 31 में -11 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर पेयर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। ठीक है, पहला देखते हैं 97 और 86, इन दोनों में भी -11 का डिफरेंस है, यानी कि 97:86 सेम इसी लॉजिक से हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 75 और 81 में +6 का डिफरेंस है, 81 और 88 में +7 का डिफरेंस है, और 88 और 96 में +8 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो 8 के बाद यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे 9, 96 में प्लस करेंगे 9 तो हमारा आ जाएगा 105। 105 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट का पेयर के हिसाब से ई भी इवनिंग, जे क्यू सीमेंट, ओ एल लव, टी जी रोड। उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। बी का पेयर वाई होता है, बी वाई बाय। अब आप ऑप्शन में देखिए, स्टार्टिंग में वाई सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में के के बाद एल आता है, एम से पहले एल आता है। पहले यहाँ पर देखिए के बाद एल आता है, उसके बाद यहाँ पर एम से पहले एल आता है। ठीक है, और यहाँ पर एफ के बाद जी छोड़ के एच आता है। ठीक है, तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। आर के बाद एस आता है, एम से पहले एल आ जाएगा, जैसे यहाँ पर एम से पहले एल आया है, और एस के बाद टी छोड़ के यहाँ पर यू हो जाएगा, यानी कि एस एल यू ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, के और एल में +1 हो रहा है, एम और एल में -1 हो रहा है, एफ और एच में +2 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे। आर का नंबर 18 होता है, 18 में प्लस करेंगे 1, जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा आ जाएगा 19। 19 हमारा एस का नंबर होता है। एम का नंबर 13 होता है, 13 में माइनस करेंगे 1, जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा आ जाएगा 12। 12 हमारा एल का नंबर होता है। एस का नंबर 19 होता है, 19 में प्लस करेंगे 2, जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा आ जाएगा 21। 21 यू का नंबर होता है, SLU ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में डी का नंबर 4 होता है, ओ का नंबर 15 होता है, जी का नंबर 7 होता है, और जेड का नंबर 26 होता है। तो यहाँ पर 4, 15 और 7 को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा 26 आ जाएगा, और 26 जेड का नंबर होता है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। सी का नंबर 3 होता है, ए का नंबर 1 होता है, टी का नंबर 20 होता है। तो इन सबको भी आपस में ऐड कर देंगे, 3 + 1 + 20 तुम्हारा आ जाएगा 24, और 24 हमारा एक्स का नंबर होता है, यानी कि एक्स ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में एल ई को यहाँ पे कर दिया गया है, एल और ई, और पी और ए का प्लेस आपस में एक्सचेंज करके यहाँ पर कर दिया गया ए पी। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। एस एच का प्लेस चेंज कर देंगे, एस एच, और पी और ओ का प्लेस आपस में एक्सचेंज करके यहाँ पे कर देंगे ओ पी। SHOP शॉप ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में बी
और जे में +8 का डिफरेंस है, आई और क्यू में भी +8 का डिफरेंस है, जी और ओ में भी +8 का डिफरेंस है, ई और एम में भी +8 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यू का देख लेते हैं। यू का नंबर 21 होता है, तो यू का नंबर 21 होता है। 21 में प्लस करेंगे 8 तो हमारा आ जाएगा 29। ठीक है, लेकिन अल्फ़ाबेट टोटल 26 होता है, यानी कि 29 में हम लोग 26 को माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 3, और 3 हमारा सी का नंबर होता है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में सी, सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 7.25 और 7.75 में 0.50 का डिफरेंस है, यानी कि 0.50 का डिफरेंस है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग 9 का करेंगे। 9 में भी प्लस करेंगे 0.50 तो हमारा आ जाएगा 9.50। 9.50 यानी कि 9.5, तो यहाँ पर 9.5 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 10 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000। उसी तरह हम लोग 2 का भी क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में रोज का कोड ये है। ठीक है, तो हम लोग को बिस्किट का बताना है। तो आर के बाद यहाँ पर एस छोड़ के टी है, ओ के बाद यहाँ पर पी छोड़ के क्यू है, एस के बाद टी छोड़ के यहाँ पे यू है, और ई के बाद एफ छोड़ के यहाँ पे जी है। ठीक है, उसी तरह हम लोग बिस्किट का करेंगे। बी के बाद सी छोड़ के यहाँ पर डी हो जाएगा, और टी के बाद यू छोड़ के यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में डी और लास्ट में भी, सिर्फ ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है। ठीक है, अब आप लोग ऑप्शन में देखिए, स्टार्टिंग में दोनों में डी है, स्टार्टिंग में दोनों में, सेकंड में दोनों में के है। ठीक है, और थर्ड में यहाँ पे भी है और यहाँ पे यू है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, थर्ड वाला निकालेंगे। थर्ड में यहाँ पे एस है, एस के बाद यहाँ पर टी छोड़ के यहाँ पर यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्ड में यू सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में बी का नंबर 2 होता है, डी का नंबर 4 होता है। ठीक है, सी का नंबर 3 होता है, आई का नंबर 9 होता है। उसी तरह यहाँ पर डी का नंबर 4 होता है और पी का नंबर 16 होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, उसी तरह 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसी तरह 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, यानी कि 2 के बाद 3, उसी तरह 4 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, 2 और 3 में +1 हो रहा है, 4 में भी +1 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 और 25। 5 ई का नंबर होता है, 25 वाई का नंबर होता है, ई वाई ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 0 के लिए हम लोग 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, उसी तरह 7 के लिए हम लोग 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, अब 26 के लिए हम लोग यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27 में भी माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 26। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो 3 के बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64, और 64 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 63। ठीक है, और 124 के लिए हम लोग यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे, 4 के बाद 5 आता है, 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा 124 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 के बाद अब यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो हम लोग 6 का डायरेक्ट क्यूब करते हैं तो हमारा आ जाता है 216 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 215 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में सी के बाद डी, एल के बाद एम छोड़ के एन, ओ के बाद पी, क्यू छोड़ के आर, एस के बाद टी, यू, भी छोड़ के डब्ल्यू, ई के बाद एफ, जी, एच, आई छोड़ के जे हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका करेंगे, ओ के बाद पी हो जाएगा, पी के बाद क्यू छोड़ के आर हो जाएगा,
ई के बाद एफ और जी छोड़ के एच हो जाएगा। अब आप ऑप्शन में देखिए पी आर एच आगे में सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते, सी और डी में +1 हो रहा है, एल और एन में +2 हो रहा है, ओ और आर में +3 हो रहा है, एस और डब्ल्यू में +4 हो रहा है, ई और जे में +5 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे ओ में प्लस करेंगे 1, ओ का नंबर 15 होता है, 15 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 16, 16 हमारा पी का नंबर होता है, पी का नंबर 16 होता है, 16 में प्लस करेंगे 2, जैसे यहाँ पर 2 है तो हमारा आ जाएगा 18, 18 हमारा आर का नंबर होता है, ई का नंबर 5 होता है, ई 5 में प्लस करेंगे 3 जैसे यहाँ हुआ है तो हमारा आ जाएगा 8, 8 हमारा एच का नंबर होता है, पी आर एच ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49 और 49 में प्लस करते 1 तो हमारा आ जाता है 50। ठीक है, उसी तरह हम लोग 11 का करेंगे, 11 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121, 121 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 122, 122 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में पी के बाद क्यू इधर है और क्यू के बाद आर इधर है और आर के बाद एस इधर है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एस के बाद टी यहाँ है, टी के बाद यू यहाँ है और यू के बाद भी इधर है और भी के बाद डब्ल्यू इधर है। ठीक है, अब ऐसे ही सेम हम लोग इसका भी करेंगे, आई के बाद जे इधर है। ठीक है, और जे के बाद के इधर है और के के बाद एल इधर है। ठीक है, अब एल के बाद यहाँ पर सबसे पहले एम आ जाएगा, जैसे यहाँ पर एस के बाद टी आया है तो एल के बाद यहाँ पर एम आ जाएगा और एम के बाद जैसे टी के बाद यहाँ यू आया है तो एम के बाद यहाँ पर एन आ जाएगा। ठीक है, और एन के बाद जैसे यहाँ पर टी के बाद यू के बाद एक छोड़ के यहाँ पे भी है तो यहाँ पर एम एन के बाद एक छोड़ के यहाँ पे ओ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसे भी के बाद डब्ल्यू इधर है तो ओ के बाद पी आता है, पी हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है तो एम एन पी ओ ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्यू और टी में +3 हो रहा है, पी और यू में +5 हो रहा है, आर और डब्ल्यू में +5 हो रहा है, एस और भी में +3 हो रहा है। ठीक है, तो हम इसका भी वैसे करेंगे, जे का नंबर 10 होता है, 10 में प्लस करेंगे 3 जैसे यहाँ हुआ है तो हमारा आ जाएगा 13 हमारा एम का नंबर होता है, उसके बाद आई है, आई का नंबर 9 होता है, 9 में प्लस करेंगे 5 जैसे यहाँ हुआ है तो हमारा आ जाएगा 14 हमारा एन का नंबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद के है, के का नंबर 11 होता है, 11 में प्लस करेंगे 5 जैसे यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 16 हमारा पी का नंबर होता है, उसके बाद एल है, एल में एल का नंबर 12 होता है, 12 में प्लस करेंगे 3 जैसे यहाँ हुआ है तो हमारा आ जाएगा 15 हमारा ओ का होता है, एम एन पी ओ ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में क्यू के बाद आर छोड़ के यहाँ पे एस है, डी के बाद ई छोड़ के यहाँ पे एफ है, एक्स के बाद यहाँ पर वाई है, एम के बाद यहाँ एन है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करते हैं, यू के बाद भी छोड़ के यहाँ पे आगे में डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए आगे में डब्ल्यू सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्यू और एस में +2 का डिफरेंस है, डी और एफ में भी +2 का डिफरेंस है, एक्स और वाई में +1 का डिफरेंस है और एम और एन में भी +1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसमें वैसे करेंगे, यू का नंबर 21 होता है, 21 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 23 और 23 हमारा डब्ल्यू का नंबर होता है। ठीक है, और डब्ल्यू आगे में सिर्फ ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में आइटम को उल्टा कर दिया गया, यहाँ पे METI, ठीक है, इसको उल्टा कर दिया गया है। उसी तरह हम लोग एच को भी उल्टा कर देंगे, EHCA ऑप्शन सी हमारा आंसर है।
इस क्वेश्चन में बी और जे में +8 का डिफरेंस है, टी और बी में भी +8 का डिफरेंस है, यू और सी में भी +8 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। एच का नंबर 8 होता है, 8 में प्लस करेंगे 8, जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा आ जाएगा 16 हमारा पी का नंबर होता है। एल का नंबर 12 होता है, 12 में भी प्लस करेंगे 8। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 20 हमारा टी का नंबर होता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में पी और टी सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में एम से पहले एल आता है, एल से पहले के आता है और के से पहले जे आता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग ए से पहले जेड आता है, जेड से पहले वाई आता है और वाई से पहले एक्स आता है। ठीक है, उसी तरह डी से पहले सी आता है, सी से पहले बी आता है और बी से पहले ए आता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। एन से पहले एम आता है, एम से पहले एल आता है और एल से पहले के आता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, लास्ट में के सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एम और जे में -3 है, ए और एक्स में भी -3 हो रहा है, डी और ए में भी -3 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। एन का नंबर 14 होता है, 14 में माइनस करेंगे 3, जैसे यहाँ पे सबका -3 हो रहा है तो हमारा आ जाएगा 11 और 11 के का नंबर होता है। ठीक है, और लास्ट में के सिर्फ ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 2 × 2 × 3 × 7 करेंगे तो हमारा 84 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग 3 6 4 2 का करेंगे, 3 × 6 × 4 × 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 144 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 6 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। ठीक है, अब 36 का प्लेस एक्सचेंज कर देंगे तो हमारा 63 आ जाएगा। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, कौन सा ऑप्शन का नंबर सेट सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, हमारा 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49 आ जाएगा, और 49 का प्लेस एक्सचेंज करेंगे तो हमारा 94 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 98 है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 8 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा, और 64 का प्लेस एक्सचेंज करेंगे तो हमारा 46 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 46 आ गया है, यानी कि इसमें सेम यही लॉजिक हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 15 में हम लोग प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 17, और 17 को इंटू करेंगे 15 से तो हमारा आ जाएगा 255, लेकिन यहाँ पर 256 है तो हम लोग 255 में प्लस कर देंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 256। ठीक है, सेम हम लोग 14 का करेंगे, 14 को भी प्लस करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 16, और 16 को इंटू करेंगे 14 से तो हमारा आ जाएगा 224 में प्लस करेंगे 1, जैसे यहाँ पर हुआ है तो हमारा आ जाएगा 225 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 81 और 77 में -4 हो रहा है, और 77 और 69 में -8 हो रहा है। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, कौन सा ऑप्शन का नंबर सेट सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, हमारा पहला ऑप्शन है हमारा 64 और 61 में -3 हो रहा है। ठीक है, और 61 और 53 में -8 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 3 का यहाँ पर डबल होना चाहिए था 6, जैसे यहाँ पर 4 का डबल हुआ 8, लेकिन यहाँ पर 8 हो रहा है, 3 का डबल नहीं हो रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 56 और 52 में -4 हो रहा है, 52 और 44 में -8 हो रहा है, यानी कि इसमें सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 7 और 15 में +8 हो रहा है, 15 और 31 में +16 हो रहा है। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, कौन सा ऑप्शन का नंबर सेट
सेम इसी लॉजिक से हो रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 7 और 13, 7 और 13 में +6 हो रहा है, और 13 और 28 में +15 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 का डबल होना चाहिए था 12, लेकिन यहाँ पर 15 हो रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन इस लॉजिक से नहीं हो रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखते हैं, 5 और 13 में +8 हो रहा है, और 13 और 28 में +15 हो रहा है, यहाँ पर भी ये लॉजिक नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, 9 और 13 में +4 हो रहा है, 13 और 26 में +13 हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए 4 का डबल होना चाहिए था, जैसे यहाँ पर 8 का डबल हुआ है 16, तो यहाँ पर 4 का डबल होना चाहिए था 8, लेकिन 13 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी भी सेम इस लॉजिक से नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऑप्शन डी देखते हैं, 5 और 13 में +8 हो रहा है, 13 और 29 में +16 हो रहा है, यहाँ पर देखिए सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है।